अब जब इलेक्शन आता है तो बोलता है कि पानी देंगे नहर में। अगर पानी नहर में आता तो ऐसे में होता थोड़ा होता है। नहर- साल से 20 साल से नहीं आ रहा, पानी आ रहा है। जय हिंद, नमस्कार। सीएम खबर आप सभी दर्शकों को एक सच्ची दास्तान दिखाने जा रही है। कहते हैं वास्तव में दिखाने का प्रयास कर रही है, जिसे वास्तव में भगवान भी कहें तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहा गया है कि जो सरहद पर मर मिटते हैं उसे जवान कहते हैं, और जो खेतों में काम करते करते थक के मर जाए उसे किसान कहते हैं। और आइए सभी किसान की दास्तान मैं बता रहा हूँ। सभी सरकारें किसानों के विकास की बात करती आई है और जिले में प्रशासन सभी जगह स्टॉल लगाकर खाद की बिक्री करवा रही है। फिर भी नेपाल तस्करी नहीं रुक पा रहा है। और देखा जाए, भले ही किसानों को 16 घंटे बिजली नहीं मिल पाए और ये किसानों के खेत में लगे हुए धान के फसल को देखा जाए और ये इस फसल के खेत में खाते हुए बकरी को देखा जाए, ये धान किसी लायक है ही नहीं। बकरी नहीं खाए तो क्या करे, बकरी भी खाने से इनकार है। इस धान को किसान आज त्राहिमाम है। बताते चले कि 2016 में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की बात किसी भाषण में कहे थे। और आज देखा जाए 2022 में तो किसानों की आय दोगुनी तो हो नहीं पाई, शायद इस लागत की भरपाई भी नहीं हो पाए। दूर तक नज़र दिखाइए, धान तो दिख रहा है, विकास क्या देश में होगा। धान का विकास हो ही नहीं रहा है। किसान जिंदा रहे तो रहे कैसे। और प्रकृति की मार इन किसानों के साथ लगी हुई है। जो देखा जाए, सिंचाई का व्यवस्था है नहीं और प्रकृति भी नाराज है किसानों से। पता नहीं इन किसानों का क्या होगा। कोई देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला किसानों का है नहीं। जब तक किसानों के हित में सरकारें नहीं सोचेगी, ये देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। देश को विकास करने के लिए सबसे अहम मुद्दा किसान का है। सभी सरकारें किसानों के ऊपर बात करती आई है। हम दूसरे खेत में चलते हैं, उसका भी हाल देखते हैं। ये देखा जाए, ये दूसरा खेत भी उसी तरह से है। क्या करे बेचारे किसान, अपने मेहनत से, परिश्रम से, लागत लगा के ये तो धान तो लगा दिए, लेकिन प्रकृति भी नाराज है। कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है। परमात्मा ने क्या ऐसा कहर ढाया है कि बारिश का कहीं से नामो निशान नहीं है। पूर्वी चंपारण जिले में सूखे की स्थिति, मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आगे चल। एक नज़र इस लगे हुए धान के बिचड़े पर भी देखा जाए और इस बगल में खेत को भी देखा जाए। ये बिचड़ा जल गया, प्रकृति की मार भी है। और किसान इस बिचड़े को लगाए तो लगाए कहाँ। वो अपने खेत में पानी का, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, इसलिए किसान ये जलते हुए बीज को जानबूझ के छोड़ दिया। जरा कहेंगे आगे चला जाए, इस बीज को देखा जाए और इस किसान की आय क्या दोगुनी हो पाएगी। सबसे बड़ा सवाल, किसान को क्यों इतना नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि हमारे देश में, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ये देखा जाए, ये देखिए, ये धान का बीज है। आखिर प्रकृति भी नाराज क्यों? सरकारें कुछ नहीं कर रही है। सभी सरकारें केवल भाषण ही भाषण करती है कि किसानों को आय दोगुनी होगी, किसानों को ये सुविधा मिलेगा, वो सुविधा मिलेगा। सुविधा आप कैमरे की नज़र में देख लिया जाए। सिंचाई का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। खाद के लिए त्राहिमाम है कि एक किसान भाई हैं हमारे साथ, मेहनत मजदूरी करके, थोड़ा सा हम इनसे जानेंगे
जी आप अपना नाम बताइए। मोहन पासवान धनौ जी। धनौ जी। जी मोहन जी आप अपने एरिया के धान के संबंध में बताइए। बहुत खराब संबंध है सर, माहौल है, सारा धान जल रहा है सर। खाद भी नहीं मिल पा रहा नहीं है। मिल पा रहा है खाद। क्या आप खाद के दुकान पर कभी गए थे? जी 2-3 बार गए थे खाद की दुकान पर, बोल तक नहीं मिला खाद। तो फिर भी जिले के सभी पदाधिकारी तो स्टॉल लगा के बांटते हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है सर। आम किसान किस तड़प में है और ये तड़प के दम तोड़ते हुए धान का बीज बेचारे एक्सपायर करने की स्थिति में, एक्सपायर हो ही गई है। चलिए इससे भी बदतर स्थिति है जो मैं आगे आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, और आप सभी दर्शक सीएम खबर को देखें और समझें कि किसानों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। निर्णय आप सबों के हाथ में है। सरकार बोलता है, जब इलेक्शन आता है तो बोलता है कि पानी देंगे नहर में। अगर पानी नहर में आता है तो ऐसे में थोड़े होता है। नहर है आपके यहाँ? हाँ है नहर सर, है नहर, नहर खुदा हुआ है, दोनों नहर है। कितना बरस से पानी नहीं आता है? बहुत साल से, 29 साल से नहीं पानी आ रहा है यहाँ। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी